टीवी की दुनिया के बहुत बड़े नाम सिद्धार्थ शुक्ला, उनका यूं जाना, उनका इस तरीके से उनके निधन की खबर आना हर किसी को चौंका गया है, हैरान कर गया है। हर शख्स आज दुखी है। यह भी कोई उम्र होती है जाने की? सोचिए भला, 40 साल और जिस तरीके से उनका करियर देखने को मिल रहा था, अभी बहुत कुछ करना था, पूरा आसमान बाकी था। अभी तो उन्होंने उड़ान भरी थी, लेकिन आप सोचिए उससे पहले ही जिस तरीके से उनके निधन की सूचना मिली, हर कोई हक्का बक्का है, परेशान है, दुखद है, गमगीन है। सिद्धार्थ के साथ रहने वालों के बयान लिए जाएंगे। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस के हवाले से एक बड़ी सूचना हम आपको दे दें। आखिर मौत कैसे हुई सिद्धार्थ की, इसको लेकर अभी भी संशय है, सस्पेंस है। पुलिस ये कह रही कि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं है, जानकारी जुटाई जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या रही। इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मृत्युंजय लगातार जुड़े हुए हैं कूपर हॉस्पिटल के बाहर से, उनके पास भी हम चलेंगे। हमारे सहयोगी यासिर भी स्टूडियो में मौजूद हैं, विभा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मृत्युंजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। कुछ ताजा जानकारी वहां से और मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें ताज़ा जानकारी कि अभी पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आपको बता दें कि इसके पहले आधे घंटे पहले तक पुलिस को आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं मिली थी कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। उनके करीबी अस्पताल लेकर पहुंचे हुए थे और अस्पताल से ये सूचना पुलिस को दी गई है, तो पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। और एक दूसरी जानकारी हमारे पास आ रही है कि 12:30 बजे के बाद जो सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम है वो हो सकता है। उसके लिए परिवार के सदस्य एक बार जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर उनका साइन लेने के बाद और उनकी इजाजत लेने के बाद परिवार के कंसेंट के बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो लगभग 12:30 से 1 बजे का समय होगा पोस्टमार्टम का। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की बहन और उनके जीजा इस वक्त अस्पताल के अंदर हैं। ये हमें जानकारी मिली है कि उनकी बहन और जीजा, 2 बहनें हैं, एक बहन और जीजा जो है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो अस्पताल के अंदर हैं, ऐसी हमें अभी जानकारी मिली हुई है। और फिलहाल पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी, उसके बाद पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। तो निश्चित तौर पर सभी के लिए चौंकाने वाली खबर, घटना और ये चौंकाने वाली जानकारी अब तक पूरे देश के सामने आई है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं मृत्युंजय, हर कोई स्तब्ध है जिस तरीके से जान चली गई सिद्धार्थ की। 40 साल की महज उनकी उम्र थी और सिद्धार्थ की बहन और जीजा उनके अस्पताल पहुंचे। अभी एक और ताजा जानकारी वहां से मिल रही है। हमारे साथ मृत्युंजय जुड़े हुए हमारे सहयोगी, इसी पर वो अपडेट दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ की खुद बहन जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं अस्पताल में, उनके जीजा भी हैं। कुछ उन्होंने बातचीत की है वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों से। मृत्युंजय, कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? आपको कुछ और पता चल पा रहा हो तो जरा बताइए। नहीं, देखिए उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। सुबह 9:25 पर सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर अस्पताल में लाया गया था और उनके परिवार के बेहद करीबी सदस्य, जैसी जानकारी मिल रही है कि उनके जीजा और उनकी बहन और कुछ और करीबी उनको अस्पताल लेकर पहुंचे हुए थे, बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे हुए थे। लेकिन अस्पताल में पहुंचने के साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, ये बता दिया कि हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। और उनके परिवार के बेहद करीबी सदस्य, जीजा और बहन जो है वो अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। और चूंकि एक और जानकारी सामने आई है कि कोई भी एक्सटर्नल इंजरी अब तक ऐसी नजर नहीं आई है। प्राथमिक तौर पर यह पता चला है कि शरीर पर किसी प्रकार के कोई चोट के निशान नहीं है या बाहरी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। लेकिन देखिए, ये तमाम चीजें होती हैं, ये पोस्टमार्टम के बाद ज्यादा क्लियर हो पाती हैं और बाद में अगर विसरा रिपोर्ट आती है तो उससे और भी स्पष्टीकरण हो जाता है कि आखिरकार मौत की वजह क्या हुई होगी। इसलिए पुलिस इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मृत्युंजय, एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, लेकिन पुलिस कह रही है कि अभी नहीं पता कि मौत की वजह क्या है। यानी क्या हम अभी मानकर चल सकते हैं कि अभी भी सिद्धार्थ की मौत पर सस्पेंस है कि कैसे उनकी जान गई? देखिए, पुलिस जो है वो ऑन रिकॉर्ड बात करना चाहती है और मौत के मामले में बहुत संभल कर बात करना चाहती है। इसीलिए पुलिस जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या कहती है, उस आधार पर वो बात करना चाहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने विकल्प रखा हुआ है कि वो अन्य जो उनके परिवार के करीबी सदस्य हैं उनका भी बयान दर्ज करे, ये समझने की कोशिश करे कि आखिरकार क्या उनकी तबीयत पहले से खराब थी, क्या हालात थे, तबीयत खराब थी तो क्या उनका कोई इलाज चल रहा था, किस प्रकार की दवाई उन्होंने खाई थी, उनकी तबीयत खराब थी तो क्या किसी डॉक्टर से फोन पर कंसल्ट किया था। तो पुलिस का एक प्रक्रिया है, पुलिस अपने तरीके से प्रक्रिया की पूरी जांच करेगी और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन जो डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि
9:25 पर उनको लाया गया बेहोशी की हालत में, यहाँ पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और अब पुलिस को सूचना दी जाती है डॉक्टरों की तरफ से कि हमारे पास एक ऐसी युवा, एक 40 साल के व्यक्ति की बॉडी आई है, तो हमें उसका पोस्टमार्टम करना है। तो पुलिस जो प्रक्रिया के तहत यहाँ पर पहुंचती है, परिवार वालों को सूचना दी जाती है, पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद में उसकी प्राथमिक जो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम कॉपी की पहली कॉपी जो है पुलिस को दी जाती है। तो पुलिस उसके बाद कुछ कहना चाहती है, शायद इसीलिए पुलिस ये कर रही है कि अभी हम आधिकारिक तौर पर कोई बयान इस पर जारी नहीं करना चाहते। डॉक्टर बेहतर व्यक्ति होते हैं इस पर कमेंट करने के लिए। ठीक है मृत्युंजय, आप इस पर नजर बनाकर रखें, जैसे ही कोई अपडेट वहां से आपको मिलता है दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। यासिर, आपसे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा किस तरीके से इनके करियर को देखा जाए, जो काम इन्होंने किया, और दूसरी बात ये भी सुशांत राजपूत का जो जिस तरीके से निधन हुआ, और अब ये सूचना दुखद है, ये बहुत दुखद है अखिलेश। जैसे कि अहम बयान पुलिस का कहना है कि अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, तो पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी चीज़ें साफ होंगी। लेकिन हाँ, सुशांत से आप कंपेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही कि सुशांत और ये दोनों आउटसाइडर थे। आउटसाइडर होने के बावजूद इस मकाम तक पहुंचे। सुशांत ने फिल्में की और सिद्धार्थ शुक्ला टीवी पर इतने बड़े मकाम पर थे। मैं कह सकता हूं कि वो टीवी के सुपरस्टार थे इस वक्त, और वो जिस शो में जाते थे वो शो चल जाता था, उसकी रेटिंग आ जाती थी। तो अपने आप में 2008 से शुरू किया था टीवी में अपना सफ़र उन्होंने, और शुरुआत के 4 साल कई सीरियल्स में काम किया। लेकिन जो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 2012 में जब बालिका वधू आया, उसके बाद उनका सिक्का चल निकला और 2014 तक वो बालिका वधू में थे। उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट भी बने। या सिर्फ बीच में आपको रोक रहा हूं, चूंकि एक बड़ी खबर आ रही, कुछ ताजा जानकारी है मृत्युंजय के पास। मृत्युंजय, बताएं क्या सूचना मिल रही है वहां से आपको? देखिए, पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस की एक टीम पहुंची थी और अब यहाँ पर पुलिस की अतिरिक्त बल को यहाँ पर बुला लिया गया है। ये एसआरपीएफ की एक कंपनी को यहाँ पर बुला लिया गया। ये है एसआरपीएफ की एक कंपनी जो कि मुंबई के कूपर अस्पताल में यहाँ पर पहुंची हुई है। वजह यह है कि यहाँ भीड़ ज्यादा हो सकती है, प्रशंसक यहाँ पर पहुंच सकते हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योस ना हो, इसके लिए यहाँ पर एसआरपीएफ की तुरंत एक तत्काल एक कंपनी को यहाँ पर भेजा गया है। मुंबई के जुहू इलाके में कूपर अस्पताल है और यहाँ एसआरपीएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई है क्योंकि पुलिस की टीम को यहाँ पर डिप्लॉय करना है, तमाम गेट्स पर पुलिस की टीम को डिप्लॉय करना है और साथ ही साथ यहाँ पर भीड़ ना हो ज्यादा, उसका भी ख्याल रखना है। तो ये बताने के लिए काफी है कि 40 साल का व्यक्तित्व सिद्धार्थ शुक्ला का, 40 साल के कलाकार, किस प्रकार का उनका नाम था, किस प्रकार की उनकी पहचान थी, किस प्रकार की उनकी छवि थी, किस प्रकार उन्होंने नाम कमाया था। और 40 साल के युवा हमारे बीच नहीं रहे तो कहीं न कहीं उनके जो प्रशंसक है उनको एक धक्का लगा, उनके चाहने वालों को एक धक्का लगा, और जो उनको बेहद करीब से जानते हैं उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और यही वजह है कि पुलिस को इस बात की जानकारी है। पुलिस की टीम, एक टीम जो है वो अस्पताल में कोऑर्डिनेट कर रही है। अस्पताल में वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के जुहू पुलिस स्टेशन के पहुंचे हुए हैं और वो प्रक्रिया पर ध्यान दिए हुए हैं कि पोस्टमार्टम किस प्रकार से कराना है और बाकी जो प्रक्रिया के तहत कागजी कामकाज होते हैं वो पुलिस संभाले। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से और कोई क्योस ना हो, भीड़ भाड़ ना हो और किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए एसआरपीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। तो इससे ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व था। महज 40 साल के एक्टर हमारे बीच नहीं रहे। तो इस प्रकार से फिलहाल सभी लोग, पुलिस चाहे वो बल तैयार करना हो, चाहे डॉक्टर अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हो, हर कोई के लिए शॉकिंग है और हर कोई इस पर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ही कुछ और जानकारी मृत्युंजय आपको वहां से मिले कूपर अस्पताल के बाहर से, आप हमें बताइएगा, दर्शकों तक वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। मेरे साथ हिमांशी खुराना इस वक्त मौजूद हैं। आप सिंगर हैं और आपने इनके साथ, सिद्धार्थ के साथ काम भी किया। हिमांशी, इस मौके पर सिद्धार्थ को आप कैसे याद करेंगे? मैं अभी नींद में थी जब मैं काफी लेट नाइट घर पहुंची हूँ। कल मैं सो रही थी जब मुझे उठाया गया और एकदम से जब आपको कोई न्यूज़ देता है कि शुक्ला अभी जिंदा नहीं है, तो मैंने उनको 2 बार पूछा। मैंने बोला ये डेथ का ये मजाक हो सकता है, कोई इंटरनेट पे ये चीजें चलती रहती हैं। तो हमने जब सर्च किया तो मतलब कोई तब तक कोई ऐसा न्यूज़ आया नहीं। बट मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने आसिम को कॉल किया उठते ही कि आसिम ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक में है। एंड इज लाइक मैं तो शिवर कर रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। और बड़ा ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है ये हमारे लिए। जैसे हम अंदर बहुत लड़ते थे, हमारे तो ग्रुप्स बने हुए थे, हमारे सामने हमने वो जर्नी धीरे धीरे जी है, हमारे सामने चीजें हुई हैं। तो आई एम वेरी स्पीचलेस, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दिस इज सो अनप्रेडिक्टेबल। खुद के लिए ऐसे हो रहा है कि
इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। हम इतनी चीजों में भाग दौड़ में लगे हुए हैं और सब एकदम से फिनिश, सब कुछ खत्म। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं सब एक दूसरों के लिए, सबकी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा ही ज्यादा, क्योंकि अभी उनकी इतनी अपीयरेंसेस हो रही थी OTT पे, डांस शो में, वो हर जगह थे। जी तो मतलब इतना फेम और इतना टॉप पे होना और इतना वो सब, और स्टिल एकदम से ऐसी न्यूज आनी, तो बड़ा हमारे लिए शॉक। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं हिमांशी, और हर कोई स्तब्ध है। उनके तमाम जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो भी दुखी हैं, गमगीन हैं। आपने उनके साथ काम भी किया, मैं चाहूंगा कि उनसे जुड़ी कुछ बात अगर आप शेयर करना चाहें, उनसे जुड़ी आपकी कुछ यादें हो, वो अगर अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बता सकें आप। ऐसा तो कोई काम नहीं किया है, क्योंकि हम बिग बॉस के बाद हमारा मिलना नहीं हुआ। हम लास्ट मिले थे सलमान सर की पार्टी में, और वहाँ पे हमारी काफी बातें हुई। हम सब भूल चुके थे जो भी शो में हुआ, वो शो के लिए था। लेकिन हम सब जब शो से बाहर आए, हम सब ने बड़ा हंसी मजाक अच्छे से पार्टी की। जब उसके बाद नहीं मिलना हुआ, बट फैंस जो है वो कंपेयर करते रहते हैं। तो उनका जो काम जो भी था, मैंने उनकी सीरीज देखी, मैंने और आसिम ने इतना प्रेज किया कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो सीरीज। और वो उन्होंने अपनी लाइफ का इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया उस सीरीज में, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में। तो आई डोंट नो, हमारे लिए एक सपना जैसा हो गया कि अभी कल ही तो बात चल रही थी, अभी आज कैसे हो सकता है। एक इंसान जो हर जगह पॉपुलर है, हर जगह न्यूज में है, हर जगह काम कर रहा है, हर जगह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और एकदम से ये न्यूज आती है कि इज नो मोर। तो हमारे लिए तो बहुत ही स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं है। और हम साथ में हमारा जैसे भी हमारी कड़वाहटें रही हो आसिम की, हमारी जो भी है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन हम ये है कि एक इंसान हमारे सामने जीता जागता घूम रहा था, और वो अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसी से तो हर कोई हैरान है, हतप्रभ है कि ये भी कोई उम्र होती है क्या, जिस 40 साल की उम्र में लोग तमाम काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं, उनका इस तरीके से निधन हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका हिमांशी। राहुल वैद्य भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, आपने भी सिद्धार्थ के साथ काम किया, कुछ उनसे जुड़ी यादें, कुछ ऐसी बात जो उनके व्यक्तित्व को हमारे सामने रखे। मैं इस वक्त एक्चुअली नम हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करूं। मैं इनफैक्ट चंडीगढ़ में हूं, और एक कॉल से मैं उठा सुबह कि कहते हैं कि आप सिद्धार्थ शुक्ला से टच में हो। मैंने कहा हाँ, नहीं क्यों, क्या हुआ? तो कहते हैं कि हमने सुना है हार्ट अटैक आया है। हाँ, और सिद्धार्थ शुक्ला को इसलिए भी शायद थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, कुछ हम जिम में साथ में वर्कआउट करते थे काफी बार, और हमारा इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता था सिद्धार्थ के साथ। बट जब आज मैंने ये न्यूज सुनी है, मैं जेन्युइनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं उसकी माँ को जानता हूँ, उसकी बहनों को मैंने मिला हूँ। मुझे उनका चेहरा याद आ रहा है। आई होप भगवान ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे कि वो ये कठिन समय झेल पाए। जी बिल्कुल राहुल, और बड़े जिंदा दिल किस्म के इंसान थे सिद्धार्थ। वैसे में आप थोड़ा मुझे ये भी बताइए, आप उनके फैमिली के लोगों से मिलते जुलते थे, क्या बातें होती थी उस दरमियान? कौन कौन लोग उनके परिवार में और हैं, कुछ अगर दर्शकों से जानकारी साझा कर पाए आप। नहीं, उनकी मम्मी और उनकी जो 2 बहनें हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। एंड मैं जब बिग बॉस में था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड उसके बाद जब हम बाहर आए, तो सिद्धार्थ, मुझे लगता है वो इतना, अगर आप मुझे पूछें वो कैसे इंसान रहे हैं, तो मुझे लगता है एक नारियल की तरह रहे हैं, जो बाहर से बहुत कड़क बट अंदर से उतना ही नरम, ऐसा मुझे लगता है उनके बारे में। एंड मेरे पास जेन्युइन शब्द नहीं है। आज यही कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। हम जिंदगी में बहुत कुछ चीजें कर जाते हैं, बट आई थिंक हमारी हेल्थ, हमारी जो सेहत होती है, उसके ऊपर नजरअंदाज हम थोड़ा सा कर जाते हैं। तो वो हम ना करें, क्योंकि 40 साल का एक हट्टा खट्टा इतना फिट नौजवान आज नहीं रहा। ये मुझे कहते वक्त एक, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत अजीबोगरीब एक फीलिंग हो रही है। और मुझे एक्चुअली वो नहीं रहे, या उनके बारे में ये सब यूज करना बहुत ज्यादा अविश्वसनीय हो रहा है मेरे लिए। मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बट मेरे को, मैं इनफैक्ट चंडीगढ़ में हूँ अभी, जब मैं मुंबई जाऊंगा तो उनके घर जाऊंगा शाम को। बट मैं बहुत ज्यादा शोक की भावना है मेरे अंदर फिलहाल। मैं बयां ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन से शब्द चुनूं, कौन से शब्दों का चयन करूं। जब कोई
कोई कोई आपके आसपास वाला चला जाता है। एंड मेरे एक ट्रेनर है, उनसे मेरी बात हो रही थी अभी। जी जी। मेरे ट्रेनर तो उनके साथ दिन में 4 घंटे बिताते थे। तो आप सोचिए, जो शख्स इस तरह से कसरत कर रहा हो, बिल्कुल फिट हो, स्वस्थ हो, इस तरीके से अगर उनके निधन की खबर आए, हैरानी तो होगी, हर कोई स्तब्ध है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल आपका। तहसीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, आपने भी बिग बॉस में सिद्धार्थ के साथ काम किया था। सिद्धार्थ से जुड़ी कुछ यादें, कुछ बातें अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहा। मेरा बहुत बहुत अजीज दोस्त था वो, और हम बिग बॉस के बाद टच में थे। इनफैक्ट कल रात को ही जब मैं टीवी डिबेट पर था किसी मुद्दे पर, मैं सोच रहा था कि डिबेट के बाद आपको कॉल करो और एक दूसरे बिग बॉस कंटेस्टेंट जिनके साथ में टच में उनको कॉल करो टच और पूछूं कैसे है वो, क्योंकि काफी दिनों से बात नहीं हुई थी। और आज सुबह ये खबर सुनकर आई एम कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हूँ। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट के फ्यूजल कितने बजे और मैं मुंबई जाऊंगा। तो और वहाँ पर उसके मिलूंगा। उनकी मम्मी मुझे अक्सर टीवी डिबेट्स पर देखती थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात सुनकर। आई एम पर्सनली वेरी 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 हर्ट। तहसीन, आपकी आखिरी बार कब मुलाकात उनसे हुई थी, और जब मुलाकात हुई थी कब आपको लगा कभी ऐसा कि थोड़े अस्वस्थ हैं या किसी तरह की कोई हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत उन्हें है? नहीं, ये नहीं लगा। और लगातार हम लोग टच में थे, बट ये कभी नहीं लगा कि ही विल बी अनवेल, कि इस तरह से उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा एंड ही विल बी नो मोर, हमारे बीच वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। बट बहुत बुरा लगता है ये सोचकर कि सिद्धार्थ जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा, जो मेरे दोस्त थे, और मुझे आज भी याद है जब मैंने बिग बॉस हाउस में एंट्री की एज अ स्पेशल कंटेस्टेंट, सबसे पहले शहनाज के बाद मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मुझे न्यूज चैनल्स पर देखते थे और उन्होंने अपनी मम्मी के बारे में बताया। बिग बॉस के फिनाले में मेरी उनकी मम्मी से मुलाकात हुई। तो बहुत बहुत बुरा लग रहा है ये सोचकर, और मैं लगातार उनसे टच में था। लॉकडाउन के समय हम लोग काफी एक्सचेंज करते थे नोट, और अब ये सोचकर कि वो नहीं है, मतलब मुझे आई एम डेविस्टेटेड। किन शब्दों का प्रयोग करूं ये मेरी समझ में नहीं आया, किन शब्दों का चयन करूं ये मेरी समझ में नहीं आया। जी शुक्रिया तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस शख्स को आपने इस विजय मुस्कान के साथ देखा, हंसते हुए देखा, खुशी से आपने चहकते हुए देखा, वो अब हमारे बीच नहीं है। सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई में। कूपर अस्पताल के बाहर से हमारे साथ मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, वहां से कुछ और जानकारी आपको मिल पा रही है? कुछ साफ हो पाया कि आखिर मौत कैसे हुई सिद्धार्थ की? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परिवार के कुछ और सदस्यों का इंतजार किया जा रहा है, और परिवार के कुछ और सदस्यों के आने के बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। चूंकि 9:25 पर जब सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ पर लाया गया था, वो पहले से ही मूर्छित अवस्था में थे, बेहोशी की हालत में थे, और उनको ऑन अराइवल डेथ डिक्लेयर किया गया है। यानी कि डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में ही उनको मृत घोषित कर दिया है, यानी कि उनकी मौत घर पर ही हुई होगी ऐसी आशंका है। इसीलिए पुलिस उस पर कोई कमेंट नहीं कर रही है। इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अहम हो जाता है कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। एक जो जानकारी मिली है कि शरीर पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं है। देखिए, काफी हलचल बढ़ी हुई है, पुलिस और सुरक्षा बल काफी ज्यादा है, और गाड़ियों की निगरानी भी की जा रही है कि कौन व्यक्ति है जो अंदर जा रहे हैं, और बाकायदा चेकिंग करके भेजा जा रहा है। आमतौर पर जब लोग आते जाते हैं तो गेट इस प्रकार से खुला रहता है, क्योंकि जो मरीज होते हैं उनके परिजन आते जाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए तो काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चेकिंग करने के बाद अंदर भेजा जा रहा है। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक 1 बजे के बाद पोस्टमार्टम हो सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है। अच्छा, उनकी फैमिली के भी कुछ लोग वहां पर आए हुए हैं, इस बारे में भी आप जानकारी दे रहे थे मृत्युंजय? देखिए, जो हमें जानकारी मिली है कि उनकी दीदी और उनके जीजा जो हैं वो अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन परिवार के कुछ और सदस्य या बेहद करीबी हैं, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है कि अगर वो आ जाते हैं तो वो भी एक दर्शन करने के बाद फिर जी पोस्टमार्टम प्रक्रिया। मैं आपको मृत्युंजय बीच में रोक रहा हूं। मेरे साथ राहुल महाजन इस वक्त जुड़ गए हैं, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि राहुल एक ही जिम में जाया करते थे इनके साथ, सिद्धार्थ के साथ। राहुल, आपको भी जानकारी मिल गई होगी, हर किसी के लिए बहुत ही दुखद खबर है। इस मौके पर आप कैसे याद करना चाहेंगे सिद्धार्थ को, अपने दोस्त को? बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम लोग पब्लिक लोगों को पता नहीं बात, पर हम लोग जिम में मिलते थे, हेल्थ की बातें करते थे, अध्यात्म की बातें करते, जिंदगी की बातें करते थे।
बड़ा आध्यात्मिक स्वरूप कर सुलझा हुआ आदमी था, बहुत खुश मन आदमी था। और मैं चाहता था कि मेरी भी हेल्थ इसकी तरफ फिटनेस हो, बॉडी फिजिकली फिटनेस हो। तो मैं उसको अपने एक आइडियल अफगान मानता हूँ कि मेरे को सिद्धार्थ जैसी बॉडी बनानी है। जी, आपको कभी लगता था कि इस तरह से वो अस्वस्थ होंगे, अंदर से कोई बीमारी होगी, उन्हें कोई दिक्कत होगी? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है बताना कि बाहर से कैसे दिख रहे हो, अंदर क्या अस्वस्थ हो सकता है। और हेल्थ को लेके वो कॉन्शियस बहुत रहते थे, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। वेजिटेरियन थे तो एक बार मतलब कम से कम बड़ी कटोरी दाल खाना या आधा किलो पनीर रोज खाना, तो खान पीना तो सही था। और कोई वैसे तनाव बिल्कुल नहीं था कोई कारण का, क्योंकि बड़े सुलझे हुए थे, बिग बॉस में भी रहे थे, वहाँ का प्रेशर नहीं था, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था, कोई काम को लेकर प्रेशर नहीं था, कोई तरह की चीज ऐसी मैं नहीं जानता हूँ जो उनको प्रेशर था। तो बहुत उनका ये फोकस ही था कि जिम, वर्कआउट एंड कैसे दिख रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, तो इनका पूरा फोकस होता है हेल्थ को। तो ये कैसे हार्ट अटैक हुआ, कैसे लाइफ में होता है, इसका कुछ कारण मैं नहीं बता सकता, शायद डॉक्टर बता पाए। नहीं, बिल्कुल आप राहुल सही कह रहे हैं और यही बात तो हर किसी को हैरान कर रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मनोज मुंतशिर भी जुड़ गए हैं, सीधे अपने दर्शकों को उन्हीं के पास लिए चलते हैं। मनोज, आपकी किस तरह की यादें जुड़ी रही सिद्धार्थ के साथ? वही जो एक दोस्त की दूसरे दोस्त के साथ होती हैं, एक कॉलीग की दूसरे कॉलीग के साथ होती हैं, और एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ होती है। सिद्धार्थ और मैं, हमने कई शोज साथ में किए। जब मैं टेलीविजन लिखता था, इंडियाज गॉट टैलेंट, गोल्डन पेडल, कई शोज साथ में किए। उनमें से ज्यादातर बहुत कामयाब हुए। और बतौर एंकर, बतौर होस्ट, जब भी सिद्धार्थ मुझे मिलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर आपके शब्द कोई बोले तो ऐसा आदमी हो जिसको शब्दों की सामर्थ्य हो, जिसके अंदर जो समझता हो, ग्रासरूट का आदमी हो, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हो। सिद्धार्थ की जो सबसे अच्छी बातें मुझे इस वक्त याद आती हैं, जो मैं अपने अंदर इम्बाइब करना चाहूंगा, वो यही है कि गुरूर से बहुत दूर थे, किसी तरह के शोबाजी से बहुत दूर थे, स्टारडम पे थे। टेलीविजन पे हम सबको पता है कि उनकी एक झलक टीआरपी की गारंटी मानी जाती थी और मानी जाती रही है अब तक। लेकिन उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपने काम से काम रखते थे और बहुत दिल लगा के काम करते थे। वर्सेटाइल थे, ये भी मैंने देखा है कि जिस फील्ड में आप डाल दो, जिस अखाड़े में डाल दो, वहां वो ताल ठोक के लड़ जाते थे और विजयी होके बाहर निकलते थे। एक बड़ा कलाकार हमने खो दिया, एक टेलीविजन का बड़ा स्टार हमने खो दिया, और संभावनाओं से भरे हुए थे। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में भी वो कर ही चुके थे। एक जिसमें उन्होंने आलिया का हस्बैंड का रोल प्ले किया था। तो बहुत बहुत बढ़िया कलाकार थे, मैं क्या बताऊंगा। मुझे तो इस वक्त ऐसा शौक लगा हुआ है। शौक की वजह यह है कि हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज का एक समय होता है। शायद जब कोई अपनी भरपूर जिंदगी जी के इस दुनिया से जाता है तो हम भी समझते हैं कि ठीक है, ये चक्र है, ये दुनिया का ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे। लेकिन ये तो जाने की उम्र नहीं थी, ये जाने का वक्त नहीं था जी। पता कि ये झूठ है और ये खबर सही नहीं है। मनोज जी, आप एक मशहूर गीतकार हैं देश के। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने शब्दों में, अपनी लाइनों में, पंक्तियों में अगर उनके किरदार को, सिद्धार्थ के किरदार को किस तरह से आप बताएंगे? मैं सिद्धार्थ के लिए एक ही चीज कह सकता हूं कि दुख तो है और सबको होगा दुनिया में, लेकिन पहले जमीन पर रहता था, अब अंबर का बाशिंदा है। मौत उसे क्या मारेगी, वो जिंदा था, वो जिंदा है। तो सिद्धार्थ जैसे लोग कोई स्लेट पे लिखा हुआ शब्द नहीं है कि आपने इरेजर लिया और उसको मिटा दिया। वो मिट नहीं सकते, हमेशा रहेंगे। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये बात इस वक्त कहनी चाहिए या सुनने में बड़ी अच्छी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात सच्ची है। सिद्धार्थ की जो फैन फॉलोइंग थी, सिद्धार्थ को लोग जिस तरह से प्यार करते थे, जिस तरह का एक अपनेपन का रिश्ता था उनके अपनी ऑडियंस के साथ, तो आप यकीन मानिए कि सिद्धार्थ रहेंगे। सिद्धार्थ को ये हार्ट अटैक या जो कुछ भी हुआ ये मार नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो उनका काम था वो हमेशा लोगों के बीच रहेगा, इस तरीके से हमारे आपके जहन में रहेंगे। मनोज मुंतशिर जी, आपकी मुलाकात कई दफ़े, कई मौके पर इनसे हुई होगी सिद्धार्थ से। उनसे जुड़ा कोई वाकया, कोई वैसी चीज़, कोई याद, कोई स्मृति जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? बात करिए, मैंने जो थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैं सोचता था और चाहता था कि सिद्धार्थ मेरी स्क्रिप्ट को एंकर करें या बोलें उस पर, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो अपनी गलतियों को तराशने में विश्वास रखते थे। वो उनमें से कभी नहीं थे कि जो मैंने बोल दिया, जहां मैं खड़ा हो गया, जैसा कह दिया, मैं तो स्टार हूं, सब ठीक है, ऐसा कभी नहीं था। हमेशा सीखना चाहते थे, हमेशा, कि ये शब्द है, इसको अगर हम इस तरह से बोले तो, उस तरह से बोले तो। स्क्रिप्ट सेशन में बैठना, क्योंकि बहुत कम लोग थे और बहुत कम एक्टर्स हैं, बहुत कम एंकर्स हैं जो स्क्रिप्ट में इतना इन्वॉल्व होते हैं, वो बाकायदा बैठते थे। और कभी कभी ऐसा लगता था मुझे स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद कि मैंने लिखी है, सिद्धार्थ ने लिखी,
इतना अपना लेते थे वो सब्जेक्ट को और इतना अपना लेते थे। बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में इस कदर उन्होंने सफलता हासिल की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज मुंतशिर आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।